देखिए, संगठन की मजबूती के लिए, उनसे संपर्क साधने के लिए लगभग हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेतृत्व है, चाहे वो जनरल बॉडी के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हों, चाहे वो हल्का प्रधान हों, चाहे वो हमारे इंसो के लोग हों, हमारा युवा के जो पद अधिकारी वो हों, उन सब लोगों से माननीय दुष्यंत जी ने, मैं भी उनके साथ था, सबसे संपर्क साधा। उनसे जो उनके क्षेत्र की समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी दी और अपनी तरफ से भी उनको ये कहा कि लॉकडाउन की पालना करें, ये हमारा सबका दायित्व बनता है। और पार्टी के लोग इकट्ठे होकर के सरकार को जो रिलीफ फंड है, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड कोरोना के लिए, वहाँ दान भी करें और बहुत सारे लोगों ने किया भी है। और इसी तरीके से उनसे स्थानीय समस्याएं पूछी, उनका समाधान करने का प्रयास किया। तो लगातार हम अपने लोकल जितने भी हरियाणा भर के हमारे नेतागण हैं, पदाधिकारी हैं, सबसे संपर्क साधते रहे। तो किस तरह की समस्याएं आपके सामने आई और उनको कैसे दूर कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना महामारी को देखते हुए अब एक बड़ा, मान लो प्रोक्योरमेंट का समय था, गेहूं सरसों की बिकवाड़ी का समय था, और एक तरफ चिंता थी सरकार को कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंस बना करके रखा जाए, और गेहूं भी प्रोक्योरमेंट होनी, उसको बेचना जरूरी था, सरसों को बेचना जरूरी था। बहुत सारी दिक्कतें सरकार को भी आई और दिक्कत किसान और आढ़ती को भी आई। लेकिन मैं मानता हूं, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा सरकार को भी, किसान को भी, आढ़ती को, सबने संयम रखा और प्रयास किया कि लॉकडाउन की पालना करते हुए अपनी फसल को मंडी में लेकर के, और काफ़ी हद तक फसलें बिक चुकी हैं। और जो बाकी रहती हैं, कई तरह की शंका है किसान के दिमाग में कि सरसों अभी बची हुई है, तो हमारी सरकार ने, दुष्यंत जी ने कई बार कहा है कि जो सरसों बची है उसका दाना दाना खरीदेंगे, किसान की गेहूं की जो बाकी खरीद रहती है उसको करने का काम करेंगे। तो ये एक किस्म का एक इम्तिहान था सरकार का कि ऐसे हालात में हमें प्रोक्योरमेंट कैसे सफल कर पाए। तो मैं मान के चलता हूँ सबके सहयोग से बढ़िया। एक और दिक्कत आ रही थी, लोग फंसे हुए हैं दूसरे प्रदेशों में, विदेश में फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या एफर्ट रहे आपकी पार्टी की तरफ से? जब हमारे लोगों से बात होती थी तो दुष्यंत जी उनसे पूछते थे कि ऐसे लोग कौन हैं जो बाहर गए हुए, चाहे विदेश में गए हों, चाहे अन्य किसी प्रदेश में गए हों, या यहाँ का कोई ऐसा व्यक्ति आया है अपने प्रदेश में जाना चाहता है, आप उनकी रिपोर्ट भेजें। तो मैं सरकार को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने ये सारी जानकारियां लेकर के, जहां एक एप्लीकेशन पहले दी थी सरल हरियाणा और उसके बाद ई दिशा, उन दोनों पे लोगों ने अप्लाई किया और लोगों को अपने गंतव्य तक जहां वो जाना चाहते थे उनको पहुंचाने के लिए सरकार ने, देखिए, अब रेल भी शुरू की है, बस भी शुरू की है, और उनका प्रयास है कि लोग निराश ना हो, उनके जहां उनके घर हैं, जो उनका प्रदेश है, वहां तक पहुंचाया जाए। और इसी तरीके से लोकल ट्रेन पे, बस पे जाने वालों को सरकार ने किराया भी उनका नहीं लगने दिया, वो भी अपनी पॉकेट से दिया है। और इसके साथ साथ जो विदेश में लोग थे वो भी यहाँ बुलाने के लिए, उनके लिए संपर्क साधा, उन लोगों को लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट्स यहाँ आई हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस महामारी में सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके ही हम जीत पाएंगे। तो मैं उसके लिए अप्रिशिएट करूँगा सरकार। एक और बात रही, जो आर्थिक मंदी है, इसको माना जा रहा है कोरोना लॉकडाउन के दौरान काफ़ी मजदूर जो तबका जुड़ा हुआ है वो भी काफ़ी परेशानी में है। उसके लिए आपकी पार्टी ने कोई प्रपोजल दिया सरकार को? हाँ, सरकार को प्रपोजल दिया है और सरकार उस पर काम भी कर रही है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित गरीब आदमी होता है, लेबर का बंदा होता है, जिसके पास हैंड टू माउथ होता है, रोज़ कमा के खाना होता है। उन लोगों को जो उन्होंने इच्छा जताई वहाँ भेजने का काम किया। ये भी कहा कि आप रहें यहाँ, आपको काम मिलेगा, सीजन शुरू होने वाला है, यहाँ काम करें। लेकिन अगर उन्होंने इच्छा जताई कि अपने प्रदेश जाना चाहते हैं, जैसे बिहार है, यूपी है, जहाँ से भी लेबर के लोग आए, उनको वहाँ भेजने का काम किया। और ये तो मान के चलें कि लॉकडाउन में जो आर्थिक मंदी की बात है, जब काम सभी ठप हो जाएंगे तो आर्थिक मंदी तो स्वाभाविक। इससे सबसे बड़ा अदारा सरकार है, लेकिन सरकार भी लोगों के रेवेन्यू से चलती है। जब काम धंधे बंद हो गए, रेवेन्यू बंद हो गया, सरकार के लिए भी चिंता हो गई। और मैं मान के चलता हूँ कि अब जो प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने, सभी ने मिलकर के ये फैसला लिया है कि लॉकडाउन में छूट दी है
और उस छूट को लेकर के मान के चलें कि वो यही कारण था कि काम कुछ हों, कुछ काम धंधे हों, कोई गरीब आदमी अपना चाहे कोई सब्जी बेचने वाला है, चाहे और कोई छोटे मोटे काम करता है, वो काम कर सके ताकि उसकी आजीविका चल सके।